हेलो व्हाट्सअप गाइस, नुजिटूब हियर। सो बहुत टाइम के बाद एक कमेंट्री वीडियो, और आज मैं एक एनिमे के बारे में रिव्यू करने वाला हूँ या फिर रैंट करने वाला हूँ, पता नहीं, जो भी तुम लोग समझ लो, लेकिन ये मेरा एक ऑनेस्ट ओपिनियन है। तो आज मैं बात करने वाला हूँ द मेलनकॉली ऑफ हारुही सुजुमिया का। ये एनिमे काफ़ी स्टार्टिंग में इंटरेस्टिंग है, लेकिन आगे जाके थोड़ा उसका चार्म ख़त्म हो जाता है, क्योंकि अगर मैं बोर हो रहा हूँ और मुझे कोई एनिमे देखनी होगी जिससे मेरा मूड फ्रेश होगा, तो बेशक ये एनिमे वैसी नहीं है। इसके बारे में मैं आगे बताता हूँ, क्योंकि अगर मैं बोर हो रहा होऊंगा तो ये एनिमे देख के मुझे बोर इनटू 100 होगा। तो इसके ऑथर है नागारू तानिगावा और इसकी इंग्लिश नेटवर्क है एनिमैक्स एशिया। इसका इंग्लिश डब भी है और ये एनिमे नेटफ्लिक्स में भी अवेलेबल है। तो इसकी एपिसोड की लिस्टिंग काफ़ी इधर उधर है, क्योंकि लाइन से एपिसोड नहीं है। और इसके कैरेक्टर्स के बारे में बात की जाए तो कैरेक्टर्स है क्योन, मिकुरू आसाहिना, युकी नागाटो, हारुही सुजुमिया ऑब्वियसली, इत्सुकी कोइजुमी। तो बेसिकली इस एनिमे की स्टार्टिंग हारुही सुजुमिया से होती है, जो एक नई स्टूडेंट रहती है क्योन के क्लास में। सो एनिमे की शुरुआत हारुही सुजुमिया से ही होती है विद द कमेंट्री ऑफ क्यून। और हारुही सुजुमिया क्योन के क्लास में ट्रांसफ़र होके आई रहती है, यानी कि नई रहती है। आई होपफुली मुझे याद होगा। और जब भी उसको इंट्रोडक्शन के लिए पूछा जाता है तो वो टाइम ट्रैवल, एस्पर या फिर एलियन की तलाश में रहती है। इससे आगे की स्टोरी अगर जाननी होगी तो मैं यहाँ पे स्पॉइलर दे रहा हूँ। आगे वीडियो देखनी हो तो इट विल बी एट ओन रिस्क। यार काफ़ी टाइम से कमेंट्री नहीं किया है, पूरा फ्लो बिगड़ गया है। ओके, सो इसके आगे की स्टोरी ये रहती है कि हारुही सुजुमिया इनडायरेक्टली पूरे वर्ल्ड को चेंज करती है अपने सबकॉन्शियस माइंड के थ्रू। ये बात क्योन को काफ़ी टाइम के बाद नहीं, लेकिन 2-3 एपिसोड के बाद में ही पता चल जाती है, क्योंकि एक एस्पर, एक टाइम ट्रैवलर और एक एलियन नहीं कह सकते, एंड्रॉयड, एलियन ने भेजे हुए एंड्रॉयड रहती है वो शायद, उन तीनों ने ये बात क्योन को बता दिया होता है। आगे जाके ये सीरियसली इवेंट्स होते हैं और हारुही की सैडनेस बढ़ती जाती है, और इनडायरेक्टली क्योन रहता है वो हारुही की सैडनेस को थोड़ा बहुत कम करता है। इसीलिए इस एनिमे का नाम मेलनकॉली ऑफ हारुही सुजुमिया रहती है। आगे जाके हारुही सुजुमिया को सैडनेस फील होती रहती है और क्योन हमेशा उसको रिकवर करता है। वेरएज ये 3 लोग सुपर ह्यूमन पावर रहती है इनके पास, फिर भी ये लोग कुछ नहीं कर सकते, लेकिन क्यों उनके ऊपर सब आ जाता है। सीरीज़ इसी तरह बढ़ती जाती है हारुही सुजुमिया को मद्देनज़र रखते हुए, क्योंकि सारी चीज़ वो एनिमे ही पूरा उससे रिलेटेड ही है। क्या उसे पसंद है, क्या उसे नहीं पसंद, क्योंकि वो हर चीज़ के मामले में उसे हर तीनों को ड्रैग करती रहती है, और वो ना भी नहीं कह सकते, क्योंकि इनडायरेक्टली वो सैडनेस की तरफ ही जाएगी और पूरे वर्ल्ड डिज़ास्टर में आएगी। मैंने इस बार रिलेटेड रिसर्च की तो मैंने देखा ऑलमोस्ट वॉच मोजो के 6 से 7 वीडियो इस रिलेटेड ही है। एनिमे कैरेक्टर्स हु आर अनअवेयर ऑफ द पावर, एनिमे कैरेक्टर्स हु हैज़ इनसेन गॉड लाइक पावर, और वैसे करके लिस्ट तुम्हें स्क्रीन के ऊपर दिख रही है। लेकिन टू बी ऑनेस्टली मुझे इस पूरी एनिमे की सीरीज़ में खाली 27th एपिसोड बेस्ट लगा, और वो भी बताता हूँ क्यों। क्योंकि इस एपिसोड में ऑलरेडी ऊपर नीचे ही सब ब्रॉडकास्ट हुए थे, और अगर तुम लोग को सीरियल वाइज एपिसोड देखनी होगी तो ये रहा एपिसोड नंबर 1 द मेलनकॉली ऑफ हारुही सुजुमी 1, फिर पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5, पार्ट 6, फिर बोर्डम ऑफ हारुही सुजुमिया, बैम्बू लीफ रैप्सोडी, मिस्टीरियस साइन, रिमोट आइलैंड सिंड्रोम पार्ट 1 और पार्ट 2, फिर एंडलेस 8 तो मैं तो बोलता हूँ स्किप ही कर लो, कुछ नहीं होगा। 8 एपिसोड वेस्ट होंगे और
3-4 घंटे वेस्ट हो जाएंगे तुम लोग के, सच्ची बताता हूँ। और फिर साइज ऑफ हारुही सुजुमिया 1 2 3 4 5, मिकुरू आसाहिना एडवेंचर, लाइव अलाइव, द डे ऑफ सेजिटेरियस, समडे इन रेन, और फाइनल मूवी अगर तुम्हें देखनी होगी तो होगी द डिसअपियरेंस ऑफ हारुही सुजुमिया। इस तरह से तुम्हें शायद एपिसोड देखने रहेंगे क्योंकि नेटफ्लिक्स में काफ़ी ऊपर नीचे और जंबल किया हुआ है। इस एनिमे ने मुझे बोर की जगह पे सुपर बोर किया है, मैं ऑनेस्टली बताना चाहूँगा। और मैंने इस रिलेटेड कुछ स्क्रिप्टिंग भी नहीं की क्योंकि नेचुरली फीलिंग आनी चाहिए थी। तो यस, अगर तुम लोगों ने अगर देखी रहेगी एनिमे तो प्लीज़ कमेंट में बता देना, और बता देना कि कैसी लगी, क्या प्लॉट होल्स रहेंगे जो मैंने वीडियो में डाले नहीं रहेंगे या फिर मुझे समझे नहीं होंगे। प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो, और मैं आपसे अगली वीडियो में मिलूँगा कोई अच्छी एनिमे, एटलीस्ट एवरेज एनिमे से रिलेटेड। तब तक के लिए डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब स्नूज़ी ट्यूब। चाओ।